गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीआर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं सुरेंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका। तो हम आपके साथ जुड़े थे साइंस फैकल्टी के रूप में, जो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था। सेकंड चैप्टर हम देख रहे थे अम्ल, क्षार और लवण वाला। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो आपके और फ्रेंड्स भी हैं जो क्लास 10th की साइंस पढ़ना चाहते हैं वो भी इसका लाभ ले सके, वो भी हमारे चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था, सेकंड चैप्टर लगभग 60-70% कंप्लीट हो गया था। तो बचा हुआ जो पार्ट है हम आज फिर से देखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल हमने देखा था कि जलीय विलयन में जो H+ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, और जो OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। और लवण क्या होते हैं, जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाई जाती है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं इससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इनका जो स्वाद है वो कड़वा होता है, वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इनकी जो प्रकृति है वो बिल्कुल विपरीत होती है। ये हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने अम्ल की धातु से क्रिया भी करवाई थी। एक बार रिएक्शन देख लो, जैसे 2HCl प्लस Zn। तो अम्ल की धातु से रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, ZnCl2 प्लस H2। तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, यानी अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। धातु का क्लोराइड बन जाता है, जबकि हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर हमने देखा था Na2CO3, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और एक है NaHCO3, इसको हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसका जो नाम एक है धोने का सोडा, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, धोने का सोडा। रासायनिक सूत्र खाने का सोडा। इसको एक और हम कह सकते हैं बेकिंग सोडा। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पर धातु क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर अम्ल की Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा जिसको कहते हैं, जबकि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, जिसको एक और नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इनके साथ भी हमने अम्ल की अभिक्रिया करवाई थी। तो H2O और CO2 गैस साथ में क्या हुई थी, मुक्त हुई थी। इनकी भी अभिक्रिया हमने करवाई थी, जैसे Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। Na2 2NaCl H2O प्लस CO2। सेम वही रिएक्शन NaHCO3 प्लस HCl is equal to 2NaCl plus H2O plus CO2। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है जल, और ये है नमक, जिसको हम खाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो अम्ल के बारे में पढ़ा, H+ जो देते हैं, OH- देने वाले क्षार कहलाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बना लेते हैं। फिर अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करवाई तो क्लोराइड बना, धातु का हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। एक होता है सोडियम कार्बोनेट जो धोने का सोडा है, इसके साथ अभिक्रिया हमने करवाई तो CO2 और H2O गैस निकलती है, NaCl बनता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा, इसका नाम बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं, इसके साथ हमने अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, नमक, H2 और CO2। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बन गई। इसके बाद हमने क्षारक भी देखे, तो जो OH- आयन मुक्त करते हैं
NaOH ये सभी क्षारण है। उसके बाद हमने पढ़ा था अम्ल वर्षा के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। हमने इसके पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक होते हैं। 0 से 7 के बीच में जिस विलयन का पीएच होता है वो अम्लीय कहलाता है। जिसका पीएच का मान 7 होगा वो उदासीन कहलाएगा। और जिस विलयन के पीएच का मान 7 से 14 होगा वो क्षारीय कहलाता है। ठीक है, 7 वाला उदासीन होगा। 0 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो अम्लीय होगा उसकी प्रकृति। 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगी। फिर हमने पढ़ा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जो वर्षा का जल होता है वो एकदम शुद्ध होता है और उसके पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। और ये काफी नुकसानदेह होती है। ठीक है, जीव जंतुओं के लिए भी और फसल के लिए भी काफी नुकसानदेह होती है। फिर हमने पढ़ा था दंतक्षय, कि हमारा जो मुंह में क्या होता है कि जो दांतों पर एक आवरण होता है इनेमल का, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिस पर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिडेट का आवरण होता है, उसका जो नाम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिडेट होता है। दांतों पर जो आवरण होता है ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो खाना खाने के बाद क्या होता है, कुछ पार्ट जो है छोटे छोटे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया की वजह से उनपे क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ होने लग जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। तो उससे के लिए क्या है, खाना खाने के बाद व्यक्ति को ब्रश करना चाहिए, जिससे उस दांतों के होने वाले क्षय से बचा जा सकता है। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज अब हम देखते हैं इससे आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा, अब देखते हैं हम क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या एक क्षार है। इसका सूत्र होता है NaOH। यानी NaOH कैसे प्राप्त किया जाता है। अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया। Na2 सोडियम कार्बोनेट से उसकी क्रिया करवा दी, सोडियम बाइकार्बोनेट से धातु से क्रिया करवा के देख ली क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं क्षार NaOH। आयनन होगा Na प्लस OH माइनस, तो OH माइनस जो मुक्त करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो NaOH क्या एक क्षार है ये। ठीक है, क्षार है। ठीक है, NaOH क्या एक क्षार है। अब देखो ये कैसे बनेगा, जैसे NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यह बन जाएगा NaOH। इसको हम 2 ले लें, इसको भी 2 ले लें, तो 2 Na से O2 आ गए, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब H2 बच जाएगा। H2 यहां से बच गई ना, 2 H2 बच गई, और Cl से क्या बच गया, Cl2। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन हमने जल से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2NaOH। यानी सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कर देंगे, जल के उसमें सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन यदि कर देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस हमेशा 2 की फॉर्म में रहेगी, यानी अणु की फॉर्म में रहती है हमेशा। ठीक है, कभी भी H नहीं रहेगा, Cl नहीं रहेगा, ये H2 Cl2 O2 N2 ऐसे ऐसे रहती है गैस हमेशा। ठीक है, सिंगल फॉर्म में कभी नहीं रहेगी गैस। तो NaCl 2H2O 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक होता है और विरंजक चूर्ण। अब देखो इसमें हमारे पास क्या बन गई, Cl2। तो विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे हमने पिछले जैसे बिना बुझा चूर्ण आता CaO, उसमें जल के साथ उसकी रिएक्शन करवाए CaO प्लस H2O बना, तो क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। जैसे CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूर्ण है।
और H2O, अब इसमें जल मिलाएंगे, जैसे कोई चीज बिना भुजी उसमें पानी डाल दो भुज गई, मान लो ये भुजा हुआ चूना हो गया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CH। अब इसमें यदि हम क्लोरीन गैस, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाया NaCl में 2H2O, तो बना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई और क्लोरीन गैस बन गई। अब जो बिना भुजे चूने से हमने बुझा हुआ चूना बनाया CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें यदि ऊपर बनी हुई रिएक्शन में जो क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित कर देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो यहां बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O, ये बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। तो पहले हमने CaO के साथ में अभिक्रिया की और बनाया क्या, H2O से CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना बनाया। फिर हमने ऊपर वाली रिएक्शन से क्या बना था हमारे साथ, क्लोरीन गैस बन गई थी, हाइड्रोजन गैस बन गई थी। उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस से हमने क्या बना लिया, विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, उपचाय के रूप में CaOCl2 विरंजक चूर्ण का, और पानी को साफ करने में भी इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण। इसके बाद हम देखते हैं आगे, NaOH पढ़ लिया हमने, विरंजक चूर्ण पढ़ लिया कैसे बनता है। NaOH के लिए तो NaCl जो नमक था उसको H2O के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या एक क्षार है। उसके साथ जो क्लोरीन गैस बनी थी अधिक्य में क्लोरीन गैस का यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने के साथ यदि अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2, जिसे हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा NaHCO। खाने का सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा NaCO3, इसको हम कहते हैं खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनते हैं, जैसे NaCl प्लस NH3 NaCl NH3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी सोडियम क्लोराइड, इसके विक्रिया NH3 अमोनिया है, NaCl के विक्रिया NH3 अमोनिया H2 जल और CO2 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो बन जाएगा हमारे पास में NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। Na आ गया, H यहां से आ गया, CO2 आ गया, एक ऑक्सीजन यहां से आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एक N बचा, H3 ऐसा कैसा बचा, एक H यहां से बच गया, NH4, ठीक है, और एक बच गया Cl। तो ये तो वही बन गया, सोडियम बाई कार्बोनेट, और ये है क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है।
तो खाने का जो सोडा होता है NaHCO3, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl जो नमक है NaCl, उसकी अभिक्रिया NH3 अमोनिया H2O व CO2 के साथ यदि करवाई जाती है तो NaHCO3 प्लस NH4Cl सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कौन सा एक और है, धोने का सोडा Na2CO3। Na2CO, अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ये है हमारे पास NaHCO3 को गर्म करने पर, जैसे NaHCO3 इसको हीट करेंगे हम, लिख दिया गर्म, 2 बन जाएगा Na2CO3। देखो Na2 से 2 बन गए, CO3 आ गए, यहाँ से एक और बचेगा H2O बन गया प्लस CO2। तो देखो जो सोडियम बाइकार्बोनेट था, इसको यदि हम गर्म कर दे तो वापस ही किस में टूट जाता है, Na2CO3 H2O और CO2। और ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट। जब धोने के सोडा Na2CO3 को अगर ये बनाना है तो खाने का सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि बेकिंग सोडा था NaHCO3, तो इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं कि NaCl की अभिक्रिया NH3 प्लस H2 प्लस CO2 के साथ यदि करवाई जाती है तो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जबकि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ में बनता है। फिर यदि जो धोने का सोडा है, इसके लिए क्या करते हैं कि ऊपर वाली रिएक्शन में बने हुए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिया जाता है तो वापस ये Na2CO3 H2O CO2 में टूट जाता है और इससे हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके उपयोग क्या क्या है, इसके उपयोग है, देखो इसके उपयोग क्या क्या है, घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक जल की स्थायी कठोरता को घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक और है कांच साबुन उद्योग में भी इसका यूज यानी उपयोग किया जाता है। तो ये Na2CO3 जो धोने का सोडा है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, कांच साबुन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया। इसके आगे हम देखते हैं
अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलन। क्रिस्टलन क्या होता है? क्रिस्टलन की परिभाषा क्या होती है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। जैसे हमारे पास है CaSO4, ये है कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो यदि इसका क्रिस्टलन किया जाए तो क्रिस्टलन करने पर क्या होगा? क्रिस्टलन करने पर, क्रिस्टलन क्या होता है? किसी लवण के, एक लवण है ये, इसके साथ जल के अणुओं की निश्चित संख्या, जैसा CaSO4, यदि जल के दो अणुओं के साथ इसका क्रिस्टलन कर दिया जाता है तो ये बन जाता है CaSO4 डॉट, सॉरी CaSO4 डॉट 2 H2O, और इसका नाम ही बदल जाता है। ये क्या हो जाता है? जिप्सम। पहले तो ये क्या था? खाली कैल्शियम सल्फेट था, लेकिन जल के अणु से इसका क्रिस्टलीकरण करने पर CaSO4 डॉट 2H2O, तो ये अलग प्रोडक्ट बन गई। ये क्या बन गया? CaSO4 डॉट 2H2O, ये बन गया हमारे पास जिप्सम। और यदि जिप्सम जो है CaSO4 डॉट 2H2O, इसको हीट करने पर, यानी इसको गर्म किया जाएगा, तब इसमें से -3/2H2 यानी 3/2H2 जल के अणु निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट 1/2H2O। इसका नाम है POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्रिस्टलन क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन कहते हैं। अब किसी भी उसके साथ में जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होगी, जैसे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, क्रिस्टलीकरण कर दिया हमने, तो CaSO4 यदि दो जल के अणु साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो बन गया CaSO4 डॉट 2H2O। CaSO4 प्लस 2H2 इज इक्वल टू CaSO4 डॉट 2H2, ये बन गया हमारे पास क्या? जिप्सम। ठीक है, यदि हम जिप्सम को गर्म करते हैं, इसको ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो इसमें से जल के अणु क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं वापस से, और ये क्या बन जाता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP। ठीक है, तो POP जो प्लास्टर करते हैं हम, उसमें इसी का उपयोग किया जाता है। ये वही POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसी को कहते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2। इसका ये क्या है? रासायनिक सूत्र है POP का, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये क्या है? एक सफेद चूर्ण होता है, सफेद POP जो है सफेद चूर्ण होता है, लेकिन इसमें जल मिलाने पर ये कठोर बन जाता है। जल मिलाने पर कठोर बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे ये CaSO4 गर्म किया तो क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सफेद रंग का क्या होता है? एक चूर्ण होता है, लेकिन यदि इसमें वापस यदि जल मिला दिया जाता है तो ये कठोर हो जाता है। जैसे मान लो किसी का हाथ पैर कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, हम डॉक्टर के पास प्लास्टर करवाने के लिए जाते हैं, तो जब वो
पहले हड्डी जो टूटी होती है उसको सही कर दो, उसके बाद जब प्लास्टर करता है तो उस पे क्या होता है, चूर्ण सा होता है सफेद, उसमें जल मिला के जब उसको ऊपर से प्लास्टर कर देता है तो वो एकदम बिल्कुल कठोर पत्थर के जैसा हो जाता है। तो ये वही पीओपी है, CaSO4.2 जो है ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, जिसको आप सबने देखा होगा। जल मिलाने पर ये वापस कैसा बन जाता है, एकदम कठोर पत्थर के जैसा बन जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि शुरू में हमने अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा देखी। H+ जो देता अम्ल होगा, OH- जो होगा देगा क्षार होगा, फिर उसकी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया पढ़ ली, वो सॉरी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ ली तो H2 गैस निकलेगी, वो वाला उदाहरण देख लिया। फिर हमने सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया देख ली, तो NaCl जल व CO2 बनता है, वो वाली अभिक्रिया हमने देख ली। सोडियम कार्बोनेट खाने का सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट ये वो सॉरी सोडियम कार्बोनेट जो धोने का सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा NaO पीएच स्केल, हमने देखा अम्लीयता क्षारीयता 0 से 7 वाले अम्ल कहलाएंगे, 7 से 14 वाले क्षार कहलाएंगे। और दंतशद अम्लीय वर्षा देखिए, वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, वो नुकसानदायक होती है। दांतों का पीएच 6 पढ़ा हमने, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाने पर दांतों के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। फिर आज हमने देखा NaOH हमने पढ़ा, NaOH हमने पढ़ा कि NaCl जो है हमारा उसके H2 के साथ अभिक्रिया करवाई तो NaOH बना, क्लोरीन गैस बनी। उस क्लोरीन गैस को यदि हम CaOH का होल ट्वाइस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूर्ण उसमें आधिक्य में प्रभावित कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, जिसका उपयोग विरंजी में किया जाता है, कपड़े के उद्योग में जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब उसमें जो CaOCl2 है ये हो गया हमारे पास विरंजक चूर्ण बन गया, विरंजक चूर्ण हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो खाने का सोडा है जो नमक है NaCl है उसकी NH3 अमोनिया H2O व CO2 के साथ मिलकर अभिक्रिया करवाई तो बन गया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो क्या होता है खाने का सोडा होता है। फिर उसको खाने के सोडो के यदि हम गर्म करते हैं NaCO3 को गर्म कर दिया तो फिर बन गया Na2CO3, जिससे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट जो होता है हमारा धोने का सोडा, ठीक है। Na2CO3 ये क्या है, धोने का सोडा है। उसके बाद हमने देखा कि क्रिस्टल क्या होता है, लवण की एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित जो संख्या होती है वो होती है क्रिस्टलन। जैसे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, इसके साथ जल के अणु को क्रिस्टलीकरण कर दिया, जैसे CaSO4+2H2O ये बन गया CaSO4.2H2O जिप्सम बन गया। इसके बाद यदि इसी को हम गर्म कर देंगे तो ये बन जाएगा CaSO4.2H2O POP, जैसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है, POP घरों पर कलर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की हमारा जो सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण वाला ये समाप्त होता है। तो 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। यदि किसी फ्रेंड को चैप्टर नंबर 1 और 2 किसी में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगली क्लास में आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा जो क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये हमारा जो चैनल है उसको पहुंचाए, शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।